अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज आपसे बात करूंगा उनमें जो पहली खबर है वो है कि जनरल फैज़ क्या सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि तलबा दहशतगर्द इस्लामाबाद सील ये क्यों किया जा रहा है। जबकि आखिरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सानहा 9 मई का एक बहुत बड़ा केस ज़ेर समाअत होने जा रहा है। सबसे पहले इसी केस पे बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट में कल सानहा 9 मई के हवाले से सबसे बड़ा केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इसकी समाअत करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच। दोस्तों, ये केस क्यों मैंने कहा कि इतनी अहमियत का हामिल है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पिछले कई हफ्तों से बड़ा सख्त पैगाम दिया जा रहा है अपने तर्जुमानों के ज़रिए, मीडिया में जो मौजूद हैं उनके ज़रिए आला अदलिया को, और ख़ुसूसन इसमें तेज़ी उस वक्त आई जब जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो अदलिया में हो, और बाकायदा इमरान खान का नाम लेकर कहा जाता रहा कि चाहे उसका सहूलतकार अदलिया में मौजूद हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इन तमाम तर प्रेशर टैक्टिक्स और तमाम तर सख्त पैगामात के बाद अब देखना यह है कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला क्या फ़ैसला करते हैं। इन दो मुल्ज़मान जो कि सानहा 9 मई में जिनको चालान किया पुलिस ने, वो इनके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। इससे आपको अदलिया का जवाब वाज़े तौर पे मिल जाएगा कि हमारी अदलिया, आला अदलिया ने उस प्रेशर को कैसे लिया और उसको लीड कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला वगैरह। उन्होंने फ्रंट से आकर क्या उस प्रेशर का मुकाबला किया या सरेंडर कर दिया, ये कल के केस से पता चल जाएगा। लेकिन जो ज़राए हैं मेरे वो बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस का फ़ैसला अपनी उसी यानी रवायत के तहत देंगे कि अगर तो चालान में कोई ऐसे एविडेंस मौजूद हुए इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई यानी कि जारी रखी जाएगी, यानी वो फ़ैसला जो इनके ख़िलाफ़ पहले हुआ उसको जारी रखा जाएगा, बसूरत दीगर इन मुल्ज़मान के हक़ में फ़ैसला दिया जाएगा। यानी वो जो प्रेशर टैक्टिक्स थे उनका ज़रा भी लिहाज नहीं रखा जाएगा। तो फिर उसके बाद होगा क्या? तो उसके बाद फिर देखना यह है कि इदारा जो कि डराने की पॉलिसी पे कारबंद है वो किस हद तक जा सकता है, क्योंकि आखिरी हद जो है वो एमरजेंसी है और एमरजेंसी इन हालात में ये लगा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि पहले ही मैंने आपको कल खबर दी कि IMF से $7 अरब की जो हमारी है वो ख़तरे का शिकार हो चुकी है डील, जो नई हम कर्ज़ा लेने जा रहे हैं। और ये कर्ज़ा सिर्फ $7 अरब की बात नहीं है, इसी कर्ज़े पर आपके बहुत सारे मामलात डिपेंड करते हैं जो आपने अपने बैनुल-अक़वामी दोस्तों से फिर एक बार मदद की अपील करनी है। तो अब देखना ये है कि ये एक आला अदालती बेंच कल क्या फ़ैसला करता है और उस फैसला का आगे से रद्द-ए-अमल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या आता है, उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि क्या आगे होने जा रहा है। दूसरी खबर मैंने आपसे अभी डिस्कस की कि तलबा दहशतगर्द हैं और इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। तो इस्लामाबाद को सील किया गया है तहरीक इंसाफ का जो जलसा होने जा रहा है 2 दिन बाद, उसके हवाले से, और तमाम सड़कों को कंटेनर लगा के सील किया जा रहा है ताकि एक तो ये जलसा ना हो सके, और दूसरा जो मैंने तलबा तंजीमों को आपको बताया कि वो इतना खौफ हुकूमत के आसाब पर सवार हो चुका है कि तलबा तंजीमों पर ना सिर्फ जुज़वी पाबंदी का नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया गया है, जो कि बांग्लादेश में जो इनकलाब आया वो तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद आया, बल्कि ऐसे तालिब इल्म रहनुमा जो तालिब इल्मों को, मासूम तालिब इल्मों को बहकाएंगे, उनका नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त में यानी कि 4th शेड्यूल में दाखिल कर दिया जाएगा। 4th शेड्यूल महकमा दाखिला का वो शेड्यूल है जिसमें रियासत मुखालिफ, दहशतगर्द या इंतहा पसंद लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। तो ये एक तरह से उनको धमकी है कि उनका नाम दहशतगर्दों के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि इस्लामाबाद का जलसा, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है PTI का वो प्रेशर, PTI पहली बार KPK से बाहर निकल कर जलसा करने जा रही है। KPK में उनकी हुकूमत है, ताहम हुकूमत ने अभी तक अली अमीन गंडापुर या KPK की हुकूमत की अब
24 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजरने के बाद भी इमरान खान की बहन अलीमा खान की प्रेस टॉक जो थी उस पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका, जिसमें उन्होंने मुमकिन तौर पर इमरान खान को कत्ल करने के खदशात का इजहार किया है और बराह रास्त इमरान खान की जानिब से किया है। यह उनकी अपनी प्रिजम्पशन या जम्पशन नहीं है, उन्होंने ये इमरान खान का पैगाम पहुँचाया है। उस पर अभी तक वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और अब ये इस्लामाबाद जलसा साबित करेगा। पंजाब में तो पकड़ दकड़ पहले ही मुकम्मल है, किसी कारकुन को इस्लामाबाद पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह है कि KPK से अली अमीन गंडापुर कितने कारकुनों के साथ वहां पे पहुंचते हैं और ये जो तालिब इल्मों को डराने के लिए ये नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है और उनको फोर्थ शेड्यूल में शामिल करने की धमकी दी है। देखना ये भी है कि ISF के जो कि तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट फेडरेशन है वो इसको कैसे लेती है। मेरी इतलात के मुताबिक ये इhtजाज बांग्लादेश का उश्र अशीर भी नहीं होगा, शायद उसका 1% भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि बांग्लादेश में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिस कदर पाकिस्तान में ताकतवर है वहाँ पे उसका ऐसा कोई वजूद नहीं है कि वो किसी ताकतवर एहतजाज के सामने खड़ी हो सके या इस तरह का क्रैक डाउन कर सके जिस तरह के इस वक्त पंजाब में जारी है। आखिरी खबर की तरफ आएंगे कि जनरल फैज़ क्या सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं, तो उस हवाले से ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ के ऊपर इंतहाई प्रेशर है कि अगर वो इबरत का निशान नहीं बनना चाहते तो वो बिल्कुल डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने जैसे एक TV पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सब लोगों को याद है, जिसके बाद फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को दोबारा उस तरह मीडिया पे नहीं देखा जा सका और उसके बाद फिर उनके ऐसे पैगामात भी आए जिसमें उन्होंने इस कौम की बेहिसी का, हुकूमत की बेहिसी का वो जिक्र और शिकवा करते नजर आए। तो इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल फैज़ को भी ऑप्शन दी गई है कि जिसमें वो एक इकबाली बयान टाइप एक यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम तर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात की एक चार्जशीट फ्रेम की जा रही है वो इल्ज़ामात को वो इमरान खान से जोड़ दें। अब देखना ये है कि जनरल फैज़ क्या ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसा कोई मीडिया पे आकर बयान देने पर तैयार होते हैं या नहीं, और क्या वो जो उनके ऊपर दबाव है उस दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे। अभी तक की इतलात ये हैं कि जनरल फैज़ के मोबाइल फ़ोन या उनकी जो भी तहकीकात की गई उससे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल सका जिसको बुनियाद बनाकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। और अब एक ही चीज़ रह गई है कि उनको धमकाया जाए। और साबिक चीफ रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी के, 2 कोर्स उन्होंने हेड की हैं, आर्मी चीफ के उम्मीदवार थे। अब देखना यह है कि उनके असाब कितने मजबूत हैं, वो क्या ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, और क्या वो सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएंगे नहीं, इसका फैसला आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी ही वो टर्निंग पॉइंट है इस तमाम सूरत हाल जिसका शिकार पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद के अरसे में है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त आपस में उनका जो नेक्सस है, जो वो चाहते हैं, क्या वो 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने आपसे पहली खबर में जो जिक्र किया कि जो कल 9 मई का सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस, मैं इसलिए कहूँगा कि उस केस से आइंदा जो जिस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने जाना है सवाई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के, वो वाज़े हो जाएगी। और इसी तरह जनरल फैज़ का अगर ये सुल्तानी बयान आ जाता है TV के सामने तो भी आइंदा सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, क्योंकि फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की कोशिश होगी कि इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सके, जबकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से ही मौजूद है कि उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा जो अदलिया में सूरत हाल है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात जो कायम किए गए, वो इद्दत केस था, वो साइफ़र केस था, वो तोशाखाना केस था, वो सब अदलिया उड़ा चुकी है, उन तमाम केसेस में उनको रिलीफ मिल चुका है। तो अब एक ही सूरत हाल है इमरान खान को बिहाइंड दी बार्स रखने की कि उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। तो एक ये जो कल केस सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हवाले से, उसके हवाले से पता चल जाएगा कि आला अदलिया ने कितना प्रेशर लिया इस्टेब्लिशमेंट का, जो धमकियाँ उनको दी जा रही थी अपने तर्जमानों के ज़रिए और TV एंकर्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए। और दूसरा ये जनरल फैज़ क्या सुल्तानी गवाह बनने पर तैयार होते नहीं, इस पर हमारी आइंदा की पूरी सियासत जो है इन 2 दायरों के गिर्द घूम रही है। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।